आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि निम्न आंकड़ों का माध्य, माध्यक या माध्यिका, बहुलक तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ये जो आंकड़े दे रखे हैं इनका क्या निकालना है आपको? एक तो माध्य निकालना है, इसी का माध्यिका निकालना है, इसी का बहुलक निकालना है और इसी का परिसर ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ठीक है, ये जो आंकड़े दे रखे हैं इसको किस में व्यवस्थित कर लेते हैं? आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो आरोही क्रम में यानी सबसे पहले छोटी संख्या कितनी है? 2। कितनी बार है? 1 बार है, तो 2। 2 के बाद 3 है क्या? 1 और 2, 3 है 2 बार। उसके बाद 4 नहीं है। 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार। तो 1 2 3 4। 6 है क्या? नहीं। 7 है 1 बार। 8 है 1 बार। तो कुल कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 और 3 6 और 3 9 हो गए टोटल। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे अपन माध्य। क्या निकालेंगे? माध्य। तो माध्य का सूत्र क्या होता है? क्या सूत्र है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, इन सब का योग कर लेंगे। तो 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 और बट्टा कुल कितने प्रेक्षण है? ये 9 प्रेक्षण है ना। कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल प्रेक्षण है 9। तो 9 का अपन भाग दे देंगे। तो माध्य बराबर, अब देखो जोड़ लीजिए इनको। 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 10 23। ठीक है, 23 और 7 हो गए 30, 30 और 8 38 और 5 हो गए 43। वापस एक बार काउंट कर लेते हैं। 2 और 3 हो गए 5 6 7 8, 8 5 13, 13 और 10 23, 23 24 25 26 27 28 29 30 और 5 35, 35 और 8 हो गए 43 बटा 9। अब भाग दे देते हैं। माध्य बराबर 9 चौक 36। कितने बचे? 4 और 7 बचे। पॉइंट लगाया, 7 नम 63, यानी 4.9 क्या आ जाएगा? इसका माध्य आ जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे अपन इसमें बहुलक निकालेंगे। ठीक है, अभी अपने क्या निकाला था? माध्य निकाला था। अब निकालेंगे बहुलक। तो बहुलक के लिए देखो, इसको हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया था। तो यहाँ पे अधिक कौन आ रहा है? 1 2 3 4 बार आ रहा है 5, सबसे ज्यादा 5 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ अधिक बारंबारता 5 है, अतः बहुलक बराबर भी कितना हो जाएगा? 5। जो सबसे ज्यादा आता है वही क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पे बहुलक हो गया 5। ठीक है, अब निकालेंगे परिसर। तो परिसर के लिए क्या करते हैं? परिसर, परिसर का सूत्र होता है, क्या होता है? परिसर बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो अधिकतम कितना है? देखो 8, और कम से कम कितना है? 2। तो कितना हो गया? परिसर 6। परिसर का सूत्र हो जाएगा अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अब निकालना है आपको माध्यिका या माध्यक, या तो माध्यिका या माध्यक, एक ही होता है।
अब देखो ये कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल 9 प्रेक्षण हैं। और 9 क्या होता है, विषम संख्या होती है। तो इसका सूत्र होता है विषम संख्या का माध्यक निकालने का। क्या होता है, n+1/2 वा पद। ठीक है, ये विषम संख्या का होता है। अगर सम संख्या होती है, यहाँ पे प्रेक्षण अगर सम संख्या में होते तो उसका अलग सूत्र होता है सिर्फ माध्यक निकालने का। बाकी बहुलक सेम है, परिसर सेम है और माध्य सेम है। अब माध्यक बराबर n कितना है, 9+1/2 वा पद। 9 और 1 10वां पद, 10/2वां पद वा पद, यानी माध्यक बराबर 10/2वां पद यानी 5वां पद। तो माध्यक बराबर 5वां पद। अब 5वां पद कहाँ देखना आपको, आरोही क्रम में। देखो ये रहा 5वां पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5वां पद भी 5 है, तो यहाँ पे माध्यक बराबर कितना हो गया, 5। ठीक है, देखो 5 ये वाले उत्तर नहीं है, यहाँ पे 5वां पद है। और कहाँ पे देखना है, वो आरोही क्रम में देखना है। अगर यहाँ पे होता 6ठा पद तो भी 5 होता, अगर यहाँ पे होता 3रा पद तो 3 होता। समझ में आ गया ना। यहाँ पे होता अगर 8वां पद तो कितना होगा, 7। ऐसे तो पद देखना, ये सूत्र है किसका है, विषम संख्या का। सम संख्या का अलग सूत्र है। तो इस तरह से आप ये माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर एक ही वीडियो में समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।